वक्फ एक्ट में बदलाव के खिलाफ शुक्रवार 4 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल हुई। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को चुनौती दी। लोकसभा से पारित होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी बिल पास हो गया। ओबीसी को आबादी के हिसाब से आरक्षण देने वाली याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर उच्च न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 2 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। भारतीय सिनेमा में अपनी देशभक्ति फिल्मों के कारण भारत कुमार के नाम से जाने जाने वाले मनोज कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 87 साल की उम्र में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अपने जीवन की अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद से ही बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान किया है कि सनातनियों को एकजुट करने के लिए गांव-गांव घर-घर जोड़ो सनातन अभियान चलाया जाएगा। इसमें लोगों को कट्टर हिंदू बनाया जाएगा। वहीं अब इस अभियान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला। विकी कौशल की फिल्म आज फाइनल उन फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन बिताए। पिछले 2-3 सालों की फिल्म पर नजर डाले तो इस लिस्ट में रणवीर कपूर की एनिमल, शाहरुख खान की जवान, पठान और श्रद्धा कपूर स्टारर स्त्री 2 और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 जैसी फिल्में ही शामिल हैं। बहुचर्चित वक्फ बिल गुरुवार देर रात संसद में पारित हो गया है। बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन बिल के संसद में पारित होने को ऐतिहासिक लम्हा बताया। पीएम ने कहा कि इस बिल का पारित होना हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कानून विशेष रूप से उन लोगों की मदद करेगा जो लंबे समय से हाशिए पर हैं। कई तरीके से उन लोगों को आवाज उठाने और बराबरी करने के अवसर से वंचित रखा गया है। ट्रंप के टैरिफ से बचा हाहाकार, मंडराया मंदी का खतरा। एक ही दिन में $2 ट्रिलियन की संपत्ति स्वाहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ वाली नीति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। इस नीति के तहत विदेशी आयात पर भारी भरकम शुल्क लगाए गए हैं, जिसके चलते अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। गुरुवार को वॉल स्ट्रीट पर एक ही दिन में S&P 500 कंपनियों के शेयरों में से $2.4 ट्रिलियन की संपत्ति साफ हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकती है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर। प्रदेश सरकार कर्मचारियों को प्रदेश का मूल आधार स्तंभ बताते हुए उनका बराबर ध्यान रखने की बात कही है। सीएम मोहन यादव ने ट्वीट किया, ऐसे में प्रदेश के मूल आधार स्तंभ अधिकारी या कर्मचारियों के पुराने भत्तों की राशि बढ़ाने का जो बड़ा निर्णय था, हमने इसी बजट में इस दिशा में कार्य किया और लगभग 1500 करोड़ साल का व्यय भार हम पर बढ़ेगा। लेकिन कुशल वित्तीय प्रबंधन के बल पर हम सभी क्षेत्रों में कार्यरत अपने कर्मचारियों का बराबर ध्यान रखेंगे। 1 लाख छोड़िए, अब 55,000 पर आएगा गोल्ड। 45% सस्ता होगा सोना। गोल्ड पर जो नई भविष्यवाणी सामने आई है कि वो मिडिल क्लास को एक बार फिर से राहत दे सकता है, उसका कारण भी है। देश के बाजार में गोल्ड की कीमतें 91,400 रुपए की पार चली गई। वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में गोल्ड की कीमतें 94,000 के लेवल को पार चली गई। दोनों जगहों पर सोने की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर हैं। हिमाचल में स्पेशल वार्ड में मुफ्त इलाज बंद। सिर्फ सामान्य वार्ड में मिलेगी सुविधा। आउटडोर मरीजों के फ्री टेस्ट हो सकते हैं बंद। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के स्पेशल वार्ड में भर्ती होकर इलाज कराने वाले मरीजों की मुफ्त इलाज की सुविधा बंद कर दी गई है। 1 अप्रैल से ऐसे मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में आउटडोर पेशेंट के रोजाना किए जाने वाले मुफ्त टेस्ट भी बंद करने की तैयारी है। हालांकि इसे लेकर अभी फैसला होना बाकी है।